नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल समाचार में, जिसमें हम बात करेंगे बंगाल की छोटी बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ममता बनर्जी ने अमित शाह और केंद्र बलों पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता ने कहा है कि बंगाल में चुनाव के दौरान सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान बंगाल में तांडव कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र बलों के जवानों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। हम बंगाल में उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में केंद्र बल के जवान बीजेपी के गुंडों को लेकर गली गली में घूम रही है और ये जवान लोगों को वोट के लिए धमका रहे हैं। ममता ने कहा कि हम जवानों को संदेश दे रहे हैं कि इस तरह के कामों पर आप रोक लगाएं, नहीं तो बंगाल की महिलाएं आपके खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगी। और इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का ट्रैक रिपोर्ट खराब है। वे गुजरात, दिल्ली, यूपी में दंगा करा चुके हैं और अब बंगाल में दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि पीएम मोदी पहले अमित शाह पर कंट्रोल करें। और इसी के साथ ही कहा कि चुनाव के दिन टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता हिंसा की डर से पोलिंग एजेंट नहीं बनना चाहते हैं। मैं उन सभी को टीएमसी से बाहर कर दूंगी और बंगाल में महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। ममता ने आगे कहा कि डरने वाले अभी मैदान छोड़ सकते हैं। तो वहीं ईवीएम घोटाले को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने से मच गया है घमासान। निर्वाचन आयोग के साथ 3 अधिकारियों को कर दिया गया निलंबित। जी हां, असम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और कहा है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। अमित शाह ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में कहा है कि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है और कहा है कि मैं कल दक्षिण भारत में था और आज पश्चिम बंगाल में हूं। परसों जाऊंगा तो इसकी पूरी जानकारी लूंगा और रात को फोन करके जानकारी लूंगा। और कहा कि हमने चुनाव आयोग को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है। अगर ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग को कानून के हिसाब से जिम्मेदारों पर सख्त कदम उठाने चाहिए। चुनाव के बीच ही टीएमसी ने ईसी को दे दी है आंदोलन करने की धमकी और केंद्रीय बलों पर लगा दिया है हिंसा का आरोप। जी हां, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र बलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सत्ताधारी टीएमसी ने केंद्र बलों पर हिंसा का आरोप भी जड़ दिया है और साथ ही चुनाव आयोग को आंदोलन की भी धमकी दे दी है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेज हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, वो नियंत्रित करने में नाकाम हैं। और साथ ही टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसे फेक न्यूज फैलाती है। अभी वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगी और वे तब कहते हैं कि नंदीग्राम से हार जाएंगी और वो ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर टीएमसी छोड़ रहे हैं। ये सब झूठ है, बीजेपी झूठ फैला रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच गोत्र को लेकर जुबानी जंग अब भी जारी है। और अभी ताजा मामलों में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते हुए एक ट्वीट किया है, जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने लिखा है कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे की बस की बात नहीं है। होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। जी हां, गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। दरअसल महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी के उस भाषण पर हमला बोला था जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के 2 सीटों से लड़ने पर कटाक्ष किया था और इस पर महुआ मोइत्रा ने कहा था कि ममता
ममता बनर्जी बनारस से भी चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए आप तैयार रहिए, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। महुआ मोइत्रा के इसी बयान पर गिरिराज सिंह ने अब ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी है। अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर ममता बनर्जी ने फिर बोला हमला और कहा कि चुनाव तक सब सहूंगी और उसके बाद सबका हिसाब करूंगी। बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। उत्तर बंगाल के फलाकाटा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव तक मैं सब सहूंगी मगर चुनाव के बाद सबका हिसाब करूंगी। बता दें कि ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल में सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं और सेंट्रल फोर्स गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को डर दिखा रही है। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सब मैं सिर्फ चुनाव खत्म होने तक सहूंगी और अभी तक 63 मामले दर्ज करा चुकी हूं। चुनाव खत्म होने के बाद मैं एक एक को देख लूंगी। बंगाल विधानसभा में अब तक 2 चरणों की वोटिंग हो गई है और इन 2 चरणों की वोटिंग के साथ ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अमित शाह पर आरोपों की बौछार कर दी है। अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने यह भी चुनौती दे डाली है कि वो घर पर चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से कहा कि सेंट्रल फोर्स के जवान जितना भी उन्हें डराए वे डरे नहीं, बेफिक्र होकर घरों से निकलें और वोट दें। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं घर में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी हूं। दरअसल यहां ममता बनर्जी बंगाल की जनता से यह कहना चाह रही हैं कि अगर बंगाल की जनता को कुछ होगा तो उसका जवाब वो खुद देंगी। तो इधर दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बनर्जी के रोड शो से पहले ही डायमंड हार्बर के भाजपा उम्मीदवार पर हमला किया गया है। दक्षिण 24 परगना में तृणमूल के युवा इकाई के अध्यक्ष और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के रोड शो से पहले ही भाजपा के एक उम्मीदवार पर हमला हुआ है और इसमें डायमंड हार्बर के भाजपा प्रत्याशी दीपक हल्दर समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं भाजपा का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है। भाजपा का आरोप है कि लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस लोगों ने दीपक हल्दर और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, जिसमें पार्टी के डायमंड हार्बर के उम्मीदवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भाजपा का कहना है कि तृणमूल ने ही यह हमला करवाया है, जबकि तृणमूल ने आरोपों से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि दीपक हल्दर पर हुए हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है और कहा है कि यह भाजपा के अंदरूनी कलह का नतीजा है। तो इधर ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में एक रैली के दौरान लोगों से कहा है कि आप टीएमसी को मजबूत करिए वरना चुनाव में जीत के बाद भी बीजेपी के लोग सरकार गिरा देंगे। साथ ही ममता ने रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने नंदीग्राम में खुद के जीत का भी दावा किया और साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अगर आप सिर्फ सरकार बनाओगे तो ये लोग सरकार पैसे के बल पर गिरा देंगे और कहा कि ममता के पास पैसे हैं नहीं जो सरकार बचा पाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बंगाल में एक मजबूत सरकार बने तो 200 से अधिक सीट से हमें जिताइए। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि टीका केंद्रों पर अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा और 45 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को लगेगा वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और 1 अप्रैल को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब देश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी दिन टीके लगाए जाएंगे और सरकारी छुट्टियों के दिन ही वैक्सीन का काम होगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण की वही प्रक्रिया होगी जो पहले से ही अन्य लोगों के टीकाकरण में लागू है और ऑनलाइन निबंधन के अलावा अब टीका केंद्रों पर ऑफलाइन निबंधन भी होगा और टीका लेने के लिए अब आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। तो वहीं केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब पश्चिम बंगाल में भी प्रतिदिन 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा और राज्य के सभी सरकारी व निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को टीका लगाया जाएगा और सरकारी छुट्टी वाले दिनों में ही टीकाकरण होगा।
तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में हॉट सीट नंदीग्राम के बोयल के एक बूथ पर ममता बनर्जी के धरने पर बैठ जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने निशाना साधा है। तो वहीं उनके सवाल के जवाब में फालाकाटा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने धरने पर बैठने को लेकर राज खोल दिया है। फालाकाटा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बूथ के बाहर गुंडों की खबर मिलने पर ही वो वहां गई थी और वहां मतदाताओं को वोट नहीं देने दिया जा रहा था। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी गुंडे हथियारों के साथ बूथ के बाहर इकट्ठा हो गए थे और सभी गुंडे अन्य भाषाओं में बातचीत कर रहे थे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सभी बीजेपी गुंडे हैं और गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम के बोयल के बूथ में सेंट्रल फोर्स के जवान मतदाताओं को वोट नहीं देने दे रहे थे और इसके बाद ही वो 2 घंटे तक बूथ पर धरने पर बैठी रही और बूथ से ही उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और इस घटना में उचित कदम उठाने की अपील भी की और इसके बाद इस मामले में चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी की गई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने इसे ममता बनर्जी का ड्रामा बताया था। बता दें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के बूथ में धरने को लेकर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई हैं और हार के कारण ही वो बूथ पर धरने पर बैठी थी। नंदीग्राम में उन्हें धरने पर बैठे बंगाल की जनता ने देखा है और इसे बंगाल की जनता भी सब कुछ समझ गई है। तो अब पीएम मोदी के मथुरा मंदिर दर्शन पर ममता बनर्जी ने कसा तंज और कहा कि मैं जात पात की राजनीति नहीं करती। बड़ी खबर है कि उत्तर बंगाल के दिनहाटा में ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मथुरा समुदाय को लुभाने के लिए बांग्लादेश में मथुरा मंदिर के दर्शन पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं जात पात की राजनीति नहीं करती हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं। बता दें कि गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जयनगर में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी की श्रद्धा पर तंज कसा था और कहा था कि हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं हैं। तो वहीं आज ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 सालों से कोई भी बड़ी मां का इलाज नहीं करवा रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि खुद के रुपयों से उन्होंने बड़ी मां का इलाज करवाई है और उनकी सुविधा के लिए रास्ते का निर्माण कराया है। आपको बता दें कि मथुरा समुदाय को बंगाल में इसे सत्ता तक पहुंचने की कुंजी समझा जाता है और हर राजनीतिक पार्टी मथुरा समुदाय और इनकी बड़ी मां यानी मथुरा माता के सामने नतमस्तक होते रहते हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि मथुरा समुदाय के लिए उन्होंने हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई है। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि दुर्गापुर पहुंचे किसान नेता और केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की कर दी अपील। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब एवं सिंध बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान नेता सुच्चा सिंह खतरा और हरनेक सिंह मावी अब दुर्गापुर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में पिछले 100 दिनों से चल रही कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कृषि बिल सहित कृषि नीतियों के खिलाफ अभी भी आंदोलन चल रहा है और भाजपा के नेता दिल्ली से हटकर बंगाल के किसानों को बरगलाने के लिए अब बंगाल में घूम रहे हैं और बंगाल के किसानों को भाजपा का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। बंगाल में भाजपा को रोकना होगा क्योंकि बंगाल में यदि भाजपा सरकार बना लेती है तो बंगाल के किसानों का हाल और भी बदतर हो जाएगा।